नमामि शमीशान। अगला शब्द है निर्वाण रूपम। निर्वाण रूपम, शंकर जी क्या है? निर्वाण रूपम। इनको निर्वाण चाहिए नहीं, ये स्वयं निर्वाण रूपम है, निर्वाण रूप। शंकर जी के पास कोई आके अगर निर्वाण मांगे, मोक्ष, निर्वाण माने मोक्ष होता है, मुक्ति, ठीक है ना, ये स्वयं मुक्ति का स्वरूप माना गया है, निर्वाण रूपम। इसको कोई बंधन छू नहीं सकता, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, और परमात्मा को कौन सा बंधन लग सकता है? हा? ये सारे बंधनों से मुक्त है, इसके पास कुछ है ही नहीं तो बंधन कैसा? देखो, बंधन होता है कुछ होने का। जैसे किसी से पूछो कि वो 5:30 बजे क्यों आए, तो कोई बोल सकता है अकेले होते चले आते हैं ना, अकेले हमको आना हो चले आए, लेकिन पीछे पूछ लगी है तो कैसे आए? हाँ, देखो ये मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। बंधन किसका है? जिसके पास कुछ है तो बंधन है। आना तो चाहते थे लेकिन वो बेटे को जुकाम हो गया तो नहीं आ पाए। हाँ, आना तो ये करना तो चाहते थे लेकिन थोड़ा मिस्त्री आ गया तो टोटी टूट गई थी, तो टोटी टपक रही थी तो उसको ठिकाना लग गया, लेट हो गए। हाँ, ये बड़ी मस्त बात मुझे याद आ गई। जब बाबा ने शादी के लिए हाँ किया ना, तो इनके गढ़ों ने कहा कि शादी के लिए हाँ तो कर दिए हो, तुम्हारे घर में कुछ बा, घर में कुछ है? तो बाबा ने कहा घर में तो कुछ नहीं है, घर में तो कुछ नहीं, घर नहीं तो घर में क्या? जब घर नहीं है तो घर में क्या होगा? गुफाओं में सोते हैं मरघट में, तो घर ही नहीं है तो घर में क्या होगा? तो गढ़ों ने कहा शादी को हाँ कर दिए हो, न घर है न घर में कुछ है, तुम्हें इसकी चिंता है? तो बाबा ने बड़ा मस्त उत्तर दिया था कि जिनके पास कुछ होता है उनको चिंता होती है, और जिसके पास कुछ है ये नहीं उसको कौन चिंता? कौन चिंता? एक कपड़ा भी नहीं पहनते हैं जो कपड़े की चिंता हो। ना, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, भीख मांग भाव खाएं, मरघट में सोएं, भीख मांग के खा लें, बस मस्त रहते हैं। ये परम स्वतंत्र है, इनके पर कोई बंधन नहीं, निर्वाण रूपम। इनको मुक्ति चाहिए नहीं, ये मुक्ति का स्वरूप है साक्षात, मोक्ष का स्वरूप है साक्षात। इनके पास जाकर मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए कि शंकर जी हमको मोक्ष दो। इनसे मोक्ष क्या मांगना है? स्वयं मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष स्वरूप है। जैसे कोई हिमालय के पास जाए, कोई हिमालय पर्वत पर जाए और वहाँ खड़े होकर बोले कि हिमालय भगवान हमको ठंडक दो, है ना, ठंड लगे हमको, तो वहाँ जाके ठंडक मांगनी नहीं आपको पड़ेगी, वहाँ ठंडक आप पहुँच जाओ, अपने आप मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि वो ठंडक का स्वरूप है, वो शीतलता का स्वरूप माना गया है। बद्रीनाथ कोई जाए, केदारनाथ कोई जाए, वहाँ जाके मांगे कि हे बाबा हमको जरा कपकपी आवे, हाँ, हम थोड़ा जड़ावे, तो वहाँ मांगना पड़ेगा आपको ये, वहाँ तो वो आप लोग अपने आप मिलेगा आपको, वहाँ सब भरा पड़ा है। जैसे हिमालय ठंड स्वरूप है, वहाँ ठंडक मांगनी नहीं पड़ती है, अपने आप मिल जाती है। ऐसे ये निर्वाण रूपम है, निर्वाण मोक्ष का प्रतीक है हमारा बाबा। इसके दरबार में आने के बाद मोक्ष मांगना नहीं पड़ता है, मोक्ष अपने आप मिल जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कह दूं इसी क्रम में, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। मोक्ष माने होता क्या है? इसके पास पहुंच जाओ अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष माने क्या? मैंने एक किताब पढ़ी थी विवेक चूड़ामणि, इसमें लिखा है देहस्य मोक्षो न मोक्षो। देह का मोक्ष मोक्ष नहीं होता है। कोई खत्म हो गया हो, कोई किसी की डेथ हो गई हो और कह दो कि इसका मोक्ष हो गया, झूठ। देहस्य मोक्षो न मोक्षो, देह का मोक्ष मोक्ष नहीं है। फिर मोक्ष किस बात का होता है? बाबा के पास आ जाओ, अपने आप मिल जाएगा आपको मोक्ष। लेकिन मोक्ष माने होता क्या है? तो विवेक चूड़ामणि में भगवान जगत गुरु भगवान कहते हैं अविद्या की गांठ खुल जाए, अज्ञान की गांठ खुल जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। जिस अविद्या के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, जा बस जीव परा भवकूपा, जिस अविद्या के कारण हम संसार के भवकूप में पड़े हुए हैं, वो अविद्या की गांठ खुल जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। ग्रंथि भेद हो जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। अच्छा, गांठ कैसे खुले? तो विवेक के प्रकाश में खुलती है। और विवेक कहाँ से मिलेगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो।
बाबा महादेव नित्य सत्संग करते हैं, भगवान से मांगते हैं। वो कौन सा दोहा है? बाबा ने मांगा है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। नित्य सत्संग मुझे प्राप्त हो। और नित्य सत्संग बाबा करते हैं। कभी कुंभज के यहाँ भाग जाते हैं, कभी भुसुंडी के यहाँ कथा सुनने भाग जाते हैं कि विवेक की जागृति इनके पास है। और विवेक जिसका जाग जाए उसकी गांठ खुल जाती है, अविद्या की गांठ। और जिसकी अविद्या की गांठ खुल जाए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो निर्वाण रूपम हो जाता है। तो शंकर जी निर्वाण रूपम हैं, इनको मोक्ष चाहिए नहीं, इनसे मोक्ष मांगना भी नहीं है, बस खाली इनकी शरण में आ जाओ। ये मोक्ष का स्वरूप माने गए हैं, अपने आप मोक्ष आपको मिल जाएगा। तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण देते नहीं है और निर्वाण की फैक्ट्री है, निर्वाण की खान है, निर्वाण की खान।